नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। अलीगढ़ में किसान मोर्चा के आह्वान के बाद में जगह जगह किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं के द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसते हुए एसडीएम इगलास को पीएम के नाम पर एक ज्ञापन भी सौंपा और मांग की गई कि किसान विरोधी बिल को सरकार पूरी तरीके से वापस ले। हमारा धरना प्रदर्शन वहाँ बॉर्डर पर 26 नवंबर को शुरू हुआ था। आज उसे 26 मई को 6 महीना हो गए। न कोई वार्ता हुई थी, 1-10-11 वार्ता हुई, लेकिन कुछ नहीं था उसका। तो आज 4 महीना हो गए। आज 4 महीने न कोई वार्ता है, न कोई पूछने वाला है, न कोई जानने वाला, न कोई बताने वाला है। सरकार का पता ही नहीं कहाँ रही है। और 4 से 4.5 से करीब हमारे शहीद हो गए। 2 शब्द नहीं प्रधानमंत्री ने कहे। चुनाव में उन्होंने लगे रहे और यहाँ तक और कर दिया गांवों की तरफ कोरोना को जब बाहर से भेजे तो कोरोना आ गया गांव में। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है। मरीजों को मदद देने के लिए भी स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम भी अलर्ट पर है। अलीगढ़ में कोरोना की टेस्टिंग और भी तेज की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करते हुए छर्रा विधायक ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। बता दें कि हर एक गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। एक मल्टी डायमेंशनल सिविल जो लगाया गया है, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि एक तो इस गांव में रैंडम आधार पर सैंपलिंग कराना और जो चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें कुछ सिम्टम्स हैं फीवर वगैरह का, उनको दवा वितरण करना। और तीसरा, इस गांव में 45 प्लस की एज ग्रुप, जो सेंसिटिव एज ग्रुप है, उनमें वैक्सीनेशन कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कैंप कराया गया। और इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि जो माननीय विधायक जी हैं, उनका भी सहयोग लिया गया है। और आप देख रहे हैं कि सीएचसी की टीम लगी हुई है और पुलिस से और निगरानी समितियां, ये सभी जो हैं सब एक्टिव होकर एक पब्लिक पार्टिसिपेशन में ये। आजमगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष कमला राय ने कहा कि दिल्ली में लाखों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, उसके विरोध में 6 महीने से किसान धरने पर हैं। सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन भी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है। बुलंदशहर में भी नियमों का पालन करते हुए ग्राम प्रधान और सदस्यों ने ऑनलाइन शपथ ली है। बता दें कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों और प्रधान ने प्राथमिक स्कूल में शपथ ली। सेक्रेटरी की मौजूदगी में कोरोना को देखते हुए शपथ समारोह का आयोजन किया गया। गाजीपुर के खाना थाना क्षेत्र के पटना गांव में कुछ दिन पहले एक किसान की हत्या कर दी गई थी। हत्या का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि चुनावी रंजिश की वजह से किसान की हत्या की गई है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। ये जनपद गाजीपुर में 23 मई को प्रातः करीब 65 वर्षीय श्री राजाराम निषाद जी की हत्या हुई थी ग्राम पटना थाना खानपुर में। वो अपने जो खेत था उसमें जो उन्होंने अपना बैठका बना रखा था, उसके बाहर चारपाई डालकर सो रहे थे और उस समय अज्ञात लोगों ने उनके परिजनों ने बताया कि उनकी जो है धारदार हथियार और ब्लंट ऑब्जेक्ट से। हरदोई में सीएससी अधीक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सीएससी अधीक्षक नौकरी के नाम पर धमकी देते हैं और लोगों से धन उगाही करते हैं और ये भी कोरोना काल में सीएससी अधीक्षक ड्यूटी पर दिखाई नहीं देते। लोगों को नौकरी के नाम पर धमकी दी जाती है। इस पर अब लोगों की मांग है कि इस सीएससी अधीक्षक पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खबर जालौन से है, जहां पर एरी, रामपुरा, बड़ा गांव, कंठौंदा समेत 1 दर्जन गांवों में काला दिवस मनाया गया। कृषि कानूनों के विरोध में भारत सरकार का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन हुआ। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने
पुतला दहन करके काला दिवस मनाया है। कोविड-19 के चलते भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और किसानों ने अपने अपने गांवों में पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन किया है। जो भारत सरकार द्वारा 3 कृषि बिल पास किए गए हैं, ये पूर्णतः किसान विरोधी है और इन बिलों के विरोध में हिंदुस्तान का संपूर्ण किसान सारे संगठन 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर अनवरत रूप से आंदोलनरत हैं, लेकिन भारत सरकार के कान में जूं तक नहीं रेगी और भारत सरकार ने किसान आंदोलनों को दबाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे, लेकिन देश की देशभक्त जनता ने और किसानों ने सरकार के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अनवरत रूप से इस आंदोलन को जो है चला रहे हैं। आज 6 महीने इस आंदोलन को चलाते हुए पूर्ण हो गए। आज भगवान महात्मा बुद्ध जो शांति के दूत और मानवता के पुजारी थे, आज उनकी जयंती है और उस जयंती पर सारे किसान संगठनों ने सभी गांवों में भारत सरकार का पुतला दहन कर और काले झंडे दिखा करके विरोध रूप में सरकार का विरोध जताया। शाहजहांपुर में पीएम आवास योजना में अपात्रों के चयन मामले में शिकायतें आना आम बात हो गई है। इस पर पिछड़े वर्ग को लेकर एक मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत अटकोना में जिम्मेदार अधिकारियों ने धांधली की, अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत में हरिजन वर्ग के लिए आवंटित आवासीय कोटे में पिछड़े वर्ग के 12 लोगों को आवंटित किए गए हैं, जिसमें से कई लोगों के आवास बन चुके हैं। आवासों में हो रही धांधली को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आदेश दिए गए हैं। शाहजहांपुर का निवासी हूँ। जो हमारी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं, वो लोग ओबीसी की कैटेगरी के व्यक्ति, उनको एससी में करके उनको ऐसे 12 लोगों को आवास दिए गए हैं और जिनको उन्होंने ओबीसी से एससी में किया है, उसका एक भाई अदर में है और दूसरे भाई को ओबीसी से एससी में करके उसको। पिछले दिनों हुई बारिश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की पोल खोल दी है। सुल्तानपुर में भारी बारिश की वजह से रेलिंग और फुटपाथ की मिट्टी सड़कों पर बह रही है। निर्माणाधीन हाईवे पर मिट्टी कई ज़्यादा बही हुई नजर आ रही है और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान पर डीएम ने कहा है कि निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर बारिश के चलते कटान की सूचना मिली है और अधिकारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि सड़कों को ठीक ठाक करवाया जाए। ये कुछ स्थानों पे एम्बैंकमेंट में रेन कट्स लगे हैं, उसके विषय में जो पूर्वांचल वाले हैं उन्होंने उसको एसेस करके ठीक करने का है। वैसे ये देखा जाता है जनरली एम्बैंकमेंट जब भी होता है तो पहली दूसरी बरसात में थोड़ा बहुत सेटलमेंट की दिक्कत आती है हर जगह, तो कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है और उसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अथॉरिटीज़ ने बताया है कि उसको रिपेयर कर दें। उन्होंने आश्वस्त किया है, मतलब ये जो फॉर पैसेंजर और फॉर जनरल पब्लिक जब तक खोला जाएगा तब तक सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करें। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की थी और उसके पहले हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे बना करके दिया था, जिसका गुणवत्ता आप सारे लोग पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन ये जो से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, इसने जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबांट करने का काम किया है। ऊपर से अपने को ईमानदार बनने का पाखंड करने वाली पार्टी, इसके मंत्रियों ने, इसके नेताओं ने, इसके अधिकारियों ने भारी मात्रा में धन का घपला। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं। इस समय आगरा में ग्रामीणों को बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने काफ़ी परेशान कर रखा है। गांव में बनी हुई पीएचसी केंद्र पर ताला लटक रहा है। इलाज के लिए ग्रामीणों को काफ़ी दूर तक भटकना पड़ता है और स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली से अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गया है।
घायल अपराधी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इस पूरे मामले पर एसपी ने जानकारी देते हुए कहा है कि शातिर अपराधी ने ग्रामीणों पर भी हमला किया था। हमले की सूचना पर पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए जवाबी फायरिंग के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आज प्रातः थाना निघासन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़वा में ग्रामीणों एवं पुलिस पर हमला करने वाला तोकीर उर्फ मिर्ची गांव दुलही के पास छुपा हुआ है और वहां से निकलकर जिला छोड़ के भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निघासन पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस पार्टी को देखकर तोकीर के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग में तोकीर के पैर में गोली लगी और उसको वहीं मौके से पुलिस। केंद्र सरकार के द्वारा किसान की आय को दोगुना कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर आगरा में भ्रष्ट अफसर सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। केंद्रों पर धांधली की जा रही है। गेहूं की फसलों की ढुलाई के लिए वसूली की जा रही है। इस पर एक किसान ने केंद्र के खिलाफ शिकायत की और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। भ्रष्ट अफसरों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। कानपुर के सीसामऊ इलाके में पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में पटाखे को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली कि जिसके बाद में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में पटाखे को बरामद किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान पुलिस के साथ में घर में मौजूद महिलाओं ने अभद्रता की। सीसामऊ एसीपी निशांक शर्मा ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थाना सीसामऊ पर और एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारिकापुरी जो क्षेत्र जो एक कॉलोनी पड़ती है वहाँ पे किसी घर में एक्सप्लोसिव की सूचना थी। जैसे ही सूचना मिली है हमारी टीम तत्काल मौके पे गई है और वहाँ जाके जो जब जांच पड़ताल की है तो वहाँ पे जो पटाखे मिले हैं दिवाली के, ये लगभग 40 पेटी पटाखे हैं जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो घर था वो रवि गुप्ता का घर था। इनका जो लाइसेंस था वो 2019 तक का था, उसके बाद इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो इसमें पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरा होने पर आज कई जिलों में किसानों ने प्रदर्शन किया। अयोध्या में भी किसान यूनियन के आह्वान पर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बीकापुर पुलिस प्रशासन भी खासा चौकन्ना दिखाई दिया। एसडीएम और क्षेत्राधिकारी हाईवे पर भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। वहीं पर किसानों ने पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीकापुर पुलिस ने किसान यूनियन के 2 संदिग्ध कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बुलंदशहर के थाना सलेमपुर में एक बस और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से ऑटो सवार 2 महिला एवं 3 बच्चों समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।